So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutor online class for physics, chemistry, maths. Today we study your class 11th chemistry chemical bonding video number 11. 10 में हम लोग लास्ट किए थे VSEPR वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसमें हम लोग क्या बताएं लो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर से क्या होता है हम लोग डिटरमाइन करते हैं हाइब्रिडेशन। ज्योमेट्री कौन बताता है हाइब्रिडाइजेशन। शेप कौन बताता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जिसके लिए कौन पढ़ना पड़ेगा VSEPR थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। हम लोग ये भी जान गए कि लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में जो सबसे अधिक रिपल्सन होता है और सबसे कम रिपल्सन किस में, तब बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। यहाँ पे दो दो जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन का दो जोड़ा और एक जोड़ा, यहाँ पे एक एक जोड़ा का इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन में सबसे कम क्या होगा रिपल्सन, सबसे अधिक रिपल्सन। डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसके पहले ये पॉइंट आप लोग लिख लिए होंगे, पिछला वीडियो कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर ऑलवेज रिपेलिंग ईच अदर एंड रिमेन फ्रॉम ईच अदर, दूर रहना चाहते हैं एक दूसरे से फॉर मिनिमम रिपल्सन। रिपल्सन जितना ज़्यादा दूर रहेगा उतना कम रिपल्सन होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पेयर, हम डिस्कस कर चुके हैं। इट गिव्स शेप और ज्योमेट्री के लिए क्या पढ़ना पड़ता है VS थ्योरी पढ़ना पड़ता है। इट डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करता है, पिछला वीडियो देखे होंगे। लोन पेयर पे नहीं डिपेंड करता। लोन पेयर अगर नहीं है तो ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होता है। ज्योमेट्री इक्वल टू शेप किसके लिए होता है? ज्योमेट्री इक्वल टू शेप किसके लिए होता है? जब लोन पेयर नहीं है। एग्जाम्पल सब करेंगे आज, नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो देखिए हम लोग आज क्या डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, जिसको H बोल दिए, SP। क्लियर है? जो एक्चुअली में क्या होता है लोन पेयर प्लस बॉन्डेड पेयर। हम लोग ज्योमेट्री जानते हैं इसका, SP का ज्योमेट्री हम लोग जानते हैं क्या होता है, सबको जानते हैं क्या होता है लीनियर। क्लियर है? इसमें हम लोग क्या बोलते हैं H का वैल्यू क्या है 2, जानते हैं सबको लीनियर होता है। बॉन्ड एंगल भी सबको फिक्स है, बॉन्ड एंगल भी कितना था 180 डिग्री, इतना हम लोग जानते हैं। अब ये 2 कैसे हाइब्रिडेशन 2 कैसे हो सकता है, तो यही अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर क्या क्या पॉसिबिलिटी है ये देख रहे हैं। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर 2 हो, लोन पेयर 0 हो। बॉन्ड पेयर 2 है, दोनों बॉन्ड पेयर है लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन तो आप क्या बोलिएगा 2 + 0, 2 आया तो 2 आया तो क्या बोलेंगे SP, कोई डाउट नहीं है। एक भी लोन पेयर नहीं है और 2 को सिर्फ बॉन्डेड पेयर का इलेक्ट्रॉन्स है, SP ही 2 आ गया आंसर, 2 + 0 2 आया तो हाइब्रिडेशन 2 ही होगा इसका। क्लियर है? हाइब्रिडाइजेशन 2 होगा, इसका ज्योमेट्री बोलेंगे तो क्या होगा लीनियर होगा। और हम क्या बताएं लोन पेयर अगर नहीं है तो शेप भी क्या होगा इसका लीनियर ही होगा। क्लियर है? लीनियर ही होगा, मतलब ऐसे। और बॉन्ड एंगल भी 180 डिग्री, और हम बोलेंगे कि बॉन्ड एंगल कितना है तो क्या बोलेगा 180 डिग्री। ऐसा भी पॉसिबल है कि एगो लोन पेयर और एगो बॉन्डेड पेयर। अभी भी 2 आ गया, 2 आ गया तो क्या होगा SP ही हाइब्रिडेशन होगा, 2 आया तो हाइब्रिडेशन 2 ही होगा। अब एगो लोन पेयर आ गया और एगो बॉन्डेड, एगो लोन पेयर आ गया और एगो क्या आ गया बॉन्डेड। एक तरफ बॉन्डेड पेयर है और एक तरफ, तभी ये क्या होगा, तभी ये ज्योमेट्री जो होगा वो लीनियर ही होगा, है ना। मतलब एक ही ये जो एटम है एक ही बॉन्डेड पेयर बना रहा है। यहां पे कोई एटम है B और इसके पास एक क्या लोन पेयर है, तो ये स्ट्रक्चर भी लीनियर ही होगा। क्लियर है? शेप भी क्या होगा लीनियर। अब एक एटम दूसरा एटम कहीं पर भी रहे, ऐसे ऐसे रहेगा तो भी लीनियर, ऐसे ऐसे रहेगा तो भी लीनियर, लीनियर स्ट्रक्चर होगा। ए बॉन्डेड पेयर को देखना है, जब आपको क्या देखना है ज्योमेट्री देखना है तो सब देख तब भी लीनियर है। और इसमें भी देखिए ये भी लीनियर है,
अब इसको तो मत देखिए, क्या देखिए, ए और बी का बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को देखिएगा तो भी क्या होगा, लीनियर होगा और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। sp में कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही केस में ज्योमेट्री और शेप लीनियर है, क्योंकि दो ही एटम है, इसमें बॉन्डेड पेयर में दो ही एटम है, तो दोनों ही केस में आंसर यही होगा। ये पॉसिबल नहीं कि दो गोल्ड लोन पर एक भी बॉन्डेड, तब तो होगा ही नहीं। बस दो ही केस हो सकता है sp में, नोट कीजिए। एग्जाम्पल दिखाएंगे अभी हम आपको। sp2 के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका हाइब्रिडाइजेशन का वैल्यू कितना था, 3। ध्यान से देखिएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का वैल्यू क्या है, 3, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 3। क्लियर है, ये बात जानते हैं हम लोग। अब अलग अलग केस करेंगे कि हो सकता है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 0 है, बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 0 है और बॉन्ड पेयर 3 है। 3 गो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है 3 गो है, और लोन पेयर 0 है, एक भी लोन पेयर नहीं है, तो हाइड्रोजन 3 ही होगा, sp2 ही होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, sp2 ही होगा। हम बताएं लोन पेयर अगर 0 है तो उसका ज्योमेट्री बोलिए, शेप बोलिए, एक ही होगा। क्या होता है बताएं, ट्राइगोनल प्लेनर, तीनों एक ही प्लेन में लाई करेगा, तीनों एटम एक ही प्लेन में लाई करेगा। क्लियर है, तीनों एटम एक ही प्लेन में लाई करेगा, और बॉन्ड एंगल भी क्या होता है, 120 डिग्री। हाँ तो ऐसे बता, लोन पेयर अगर 0 है ट्राइगोनल प्लेनर होगा, लोन पेयर अगर 0 है ट्राइगोनल प्लेनर होगा। अब देखिए ध्यान से, एगो लोन पेयर और 2 ठो बॉन्डेड, 1 + 2 3 आ गया, अभी भी sp2 ही होगा, इसका ज्योमेट्री भी अभी वही होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। क्लियर है, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, शेप बदल जाएगा। शेप किस पे डिपेंड करता है, लोन पे, सॉरी बॉन्डेड पेयर में। अब इसका शेप क्या होगा, देखिए ध्यान से, इसमें क्या था, ट्राइगोनल प्लेनर, अभी क्या होगा कि ये वाला और ये वाला 3 गो, 1 2 3, तो इसमें क्या है, अभी 2 गो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ए बी 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, और एगो क्या है, लोन पेयर है। 2 गो बॉन्डेड है और एगो लोन पेयर है। तो अब देखिए, ये जो एंगल था 120 डिग्री अब नहीं रहेगा, ये इसको ज्यादा रिपेल करेगा और ये भी इसको ज्यादा रिपेल करेगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर है अब थोड़ा सा ये बेंट हो जाएगा। अब ये इसको भूल जाइए, अब बस ये क्या क्या थोड़ा ज्यादा कर देगा, ऐसा दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देगा। ए का जो बॉन्ड है विथ बी के साथ वो थोड़ा 120 डिग्री से बहुत कम हो जाएगा, और ये वाला लोन पेयर तो भूल ही जाइए, लोन पेयर कभी डिस्कस नहीं करते हम लोग इन द शेप। ये VS वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी से शेप पता चलता है, और इसका नाम बदल गया। अब इसका नाम बदल गया, इसका नाम अब अगर बोलेगा शेप कैसा है, अगर एक गो लोन पेयर और 2 गो हाइब्रिड, सॉरी 2 गो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन sp2 ही होगा, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर ही होगा। क्लियर है, ट्राइगोनल प्लेनर ही होगा। क्लियर है, इसमें भी वही लिख देते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर ही होगा। लेकिन इसमें बदल गया, ये रिपेल कर दिया, बहुत ज्यादा रिपेल कर दिया। ये जब भी हम लोग को शेप देखना है तो इसका रिपल्सन देखना पड़ेगा। एक और लोन पेयर इसको बहुत ज्यादा रिपेल कर देगा, बहुत ज्यादा रिपेल करे तो ये थोड़ा झुक जाएगा। ये जो एंगल है पहले 120 डिग्री था, अब वो बदल जाएगा, और इस स्ट्रक्चर का नाम हो गया बेंट बोलते हैं, या इन्वर्ट उल्टा भी बोलते हैं। देखिए इन्वर्स भी मतलब उल्टा भी लिखा हुआ है कि नहीं, इन्वर्स भी, उल्टा भी, या इसका नाम है एंगुलर भी बोलते हैं।
कोई पूछेगा शेप कैसा होता है अगर ए गो लोन पेयर और दो ठो क्या हो, ए गो लोन पेयर और दो ठो बॉन्डेड। एग्जाम्पल दिखाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर पूछेगा तो ट्राइगोनल प्लेनर ही बोलेंगे 3 गो, लेकिन अगर पूछेगा शेप कैसा है तो हम लोग बोलेंगे एंगुलर या भी शेप। ये शेप बताएगा जिसमें एंगल ये जो है 120 डिग्री से कम हो जाएगा, थीटा का वैल्यू 120 डिग्री से कम हो जाएगा, और ये वाला 120 से बहुत ज़्यादा, ये वाला भी 120 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये केस जब भी ऐसा रहेगा तब एग्जाम्पल हम दिखाएंगे, इसके बाद नोट कीजिए। तो 0 लोन पेयर देख लिए, 3 बॉन्डेड, 1 लोन पेयर 2 बॉन्डेड। अगर अब क्या होगा, लोन पेयर 2 है, 2 लोन पेयर और 1 बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन, तभी जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। बॉन्डेड पेयर 1 है तो 3 आया, 3 हुआ। अब देखिए इसका ज्योमेट्री तो वही होगा, ट्राइगोनल प्लेनर यही होगा ज्योमेट्री, लेकिन शेप क्या होगा। अब देखिए हम क्या बताए हैं, शेप देखने के लिए बॉन्डेड मतलब ए जो है एक गो बॉन्डेड पेयर बना रहा है और 2 को क्या है इसके पास, 2 को लोन पेयर है कि नहीं, 2 को लोन पेयर है। तो ये जो है ज्योमेट्री नहीं बताएगा, सॉरी शेप नहीं बताएगा। ए और बी अभी भी क्या, या तो कोई शेप नहीं बोलिए या तो बोलिए लीनियर। 2 एटम में कोई शेप नहीं बोला जाता या लीनियर बोला जाता है, तो हम लोग बोलेंगे अब इसका जो शेप हो गया वो क्या हो गया, शेप जो हो गया वो लीनियर होगा। अगर कोई पूछेगा 2 गो लोन पेयर और 1 गो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 और 1 3 हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर इसका ज्योमेट्री हो गया, शेप इसका लीनियर हो गया, बॉन्ड एंगल कितना हो गया, चेंज हो गया। अब पहले 120 डिग्री था, अब ये 180 डिग्री। लीनियर जब भी होगा 180 डिग्री। शेप में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का पेयर को देखा जाता है, लोन पेयर को नहीं दिखा जाता। यही 3 केस, ऐसा पॉसिबल नहीं कि 3 गो लोन पेयर और 1 भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। यही पॉसिबल है कि sp2 में क्या क्या पॉसिबल है, 3 + 0, बॉन्डेड पेयर 3, लोन पेयर 0, बॉन्डेड पेयर 2, लोन पेयर 1। क्लियर है, या बॉन्डेड पेयर 1 और 2 लोन पेयर। ये पॉसिबल नहीं है कि इसका 0 और ये 3, ये पॉसिबल नहीं है। अब इसका एग्जांपल दिखाएंगे, नोट कीजिए कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो बता रहे हैं अभी आपको हम। चलिए एग्जांपल करते हैं। SO3 में एकदम अच्छा से हम इसका पूछेंगे हाइब्रिडाइजेशन, हम इसका पूछेंगे ज्योमेट्री और हम इसका पूछेंगे शेप। चलिए SO इसके पास मालूम है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो इसके साथ बॉन्ड बना लिया, इसके साथ ये 2 गो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 गो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इसके पास, तो ये हो गया। ये दोनों भले लोन पेयर है, ये वाला है ना, ये लोन पेयर है, फिर भी ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। क्लियर है। अब ये वाला 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसा बॉन्ड होता है। अब बताइए पहला क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन जानना है, लोन पेयर प्लस बॉन्डेड पेयर। लोन पेयर कितना, अब एक भी नहीं बचा, 1 2 3 सब इन्वॉल्व हो गया। लोन पेयर 0 है और बॉन्डेड पेयर कितना है, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा। क्लियर है। तो ये हो गया बॉन्डेड पेयर, तो 3 आया, तो क्या बोलेंगे आंसर, sp2। खत्म। ज्योमेट्री sp2 के लिए फिक्स है, ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल भी फिक्स है 120 डिग्री। अब आएंगे शेप में कौन डिसाइड करता है, हम तो बोले बॉन्डेड पेयर, यहां पे लोन पेयर 0 है, तो शेप और ज्योमेट्री क्या होता है, सेम कहलाता है, और वो भी क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। अंडरस्टूड। यानी इसका SO। अब इसमें से लोन पेयर, ये वाला लोन पेयर है,
जो बॉन्ड बना चुका है, ये बॉन्ड भले लोन पेयर है लेकिन ये बॉन्ड बना चुका है तो ये बॉन्डेड पेयर कहलाएगा। ये लोन पेयर से बॉन्ड बनाया है तो भी ये क्या कहलाएगा, बॉन्डेड पेयर। अंडरस्टूड? ये भी बॉन्ड पेयर ही कहलाएगा भले लोन पेयर है। अब इसके पास एक भी नहीं बचा, एस के पास, सेंट्रल एटम के पास एक भी लोन पेयर नहीं है, तो शेप और ज्योमेट्री सेम होता है। अंडरस्टूड? नोट कीजिए, एक एग्जांपल और दिखाते हैं। एक और देखिए, HNO3 में नाइट्रोजन सेंट्रल मेटल एटम है। नाइट्रोजन का पास डू यू नो 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। H किनारे रख दीजिए, बॉन्ड हम लोग बनाने जानते हैं। O के पास 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? O का हो गया, एगो O इधर लिखिए, एगो लो इधर लिखिए, 1 2 3 4 5 6। इसका भी हो गया, ये बॉन्डेड पेयर, ये बॉन्डेड पेयर, और इसको 1 2 3 4 5 एक लोन पेयर दे दिया, लोन पेयर से बॉन्ड बना लिया। ठीक है, नाइट्रोजन का पूरा इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। हम पूछेंगे लोन पेयर कितना है, बोलिएगा 0। तो बॉन्डेड पेयर कितना है, 1। इसमें देखना है, इसके भूल जाइए अभी। HNO3 बोलेगा चाहे NO3 माइनस, एक ही बात है। इसके पास कितना हो गया, बॉन्डेड पेयर 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर। बॉन्डेड पेयर 3 है, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, लोन पेयर प्लस बॉन्डेड पेयर इक्वल टू 3 प्लस 0 इक्वल टू 3। क्लियर है? लोन पेयर कितना है, 3। लोन पेयर 3। चलो बैठ जाओ आराम से। हाइब्रिडेशन क्या हो गया, 3। हम बोलेंगे इसका ज्योमेट्री बताइए, तो क्या बोलिएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। कोई डाउट नहीं है। हम बोलेंगे इसका बॉन्ड एंगल बोलिएगा क्या होगा, 120 डिग्री, और इसका शेप भी क्या होगा, शेप इक्वल टू ज्योमेट्री। शेप इज इक्वल टू ज्योमेट्री। अगर लोन पेयर क्या है, 0, तो शेप और ज्योमेट्री सेम है, और क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर। एक और एग्जांपल देखिए, एक और देखिए, SO2। अब तो पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बात हो रहा है। क्लियर है? आते हैं सल्फर, डू यू नो, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बना लिया। बॉन्ड पूरा हो चुका, इसमें लोन पेयर से बॉन्ड बना है, यानी S का बॉन्ड 2 गो एटम से जुड़ा हुआ और एगो लोन पेयर है। क्लियर है? अब हम पूछेंगे लोन पेयर कितना है। ये देखिए, ये इसका लोन पेयर है, एगो लोन पेयर। बॉन्डेड पेयर कितना है, 2। तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, लोन पेयर प्लस बॉन्डेड पेयर 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। क्लियर है? हम पूछेंगे इसका ज्योमेट्री फिक्स है, क्या बोलेंगे, 3 होता तो क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर। ध्यान से सुनिएगा। बॉन्ड एंगल पूछ देंगे तो क्या बोलेंगे, 120 डिग्री। अब आएंगे शेप, एगो लोन पेयर है। अब लोन पेयर को भूल जाइए, इसको भूल जाइए, एक का 2 गो एटम से क्या है, बॉन्डेड बना हुआ। तो ये स्ट्रक्चर को क्या, शेप को क्या बोलते हैं हम लोग, ये शेप कहलाएगा भी शेप, या उल्टा भी है ना, उल्टा भी, इन्वर्टेड भी शेप, या बोलते हैं एंगुलर, या बोल दीजिए भी शेप, या बोलेंगे एंगुलर। अंडरस्टूड? भी शेप या एंगुलर। कोई डाउट है किसी को?
या दूसरा नाम भी है, क्या बोलते हैं इसको, बेंट। और इसका बॉन्ड एंगल जब होता है, शेप किसके देखता है, इसको भूल जाइए, बस इसको देखना है, इसको भूल जाइए। ये रिपेल कर देगा इसको, ये रिपेल कर देगा। पहले ऐसे था, अब रिपेल करने के बाद ये थोड़ा शेप ऐसे हो गया, उल्टा भी, या फिर बोलते हैं हम लोग इसको एंगुलर या बेंट शेप में है बोलते हैं। और बॉन्ड एंगल थीटा जो है 120 डिग्री से बहुत कम हो जाएगा। शेप में बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखा जाता है। अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए।